नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं बॉलीवुड से जुड़ी हुई खास खबरों को लेकर। दरअसल आज बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो बॉलीवुड से खास रिश्ता रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं नीना गुप्ता। इनका जीवन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है और क्या कुछ इनके जीवन में मसले रहे हैं उन बातों पर पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक खास जानकारी आपके लिए आज लेकर आए हैं हम बॉलीवुड मसाला के अंदर, जिससे आपको हम पूरी तरह से अवगत कराएंगे। बताएंगे कि नीना गुप्ता का एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें गे से शादी करने का सुझाव दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस सुझाव के बाद उनके क्या रिएक्शन थे, उन्होंने किस तरह से उस मुद्दे को संभाला या क्या कुछ कहा, इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, प्रेग्नेंट नीना गुप्ता को जब गे से शादी करने की मिली नसीहत तो कुछ अलग ही था उनका रिएक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता का जीवन किसी पहेली से कम नहीं है। उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। एक्ट्रेस को सफलता भी मिली तो 60 साल की उम्र में जाकर। जी हाँ दोस्तों, अब एक्ट्रेस इंडस्ट्री का बड़ा नाम हो चुकी हैं और लगातार उनके पास फिल्मों के ऑफर भी आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन पर भरोसा जता रहे हैं और अब एक्ट्रेस ने अपनी उम्र के इस पड़ाव पर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और मैरिज को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल में ही ये काफ़ी चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी जीवन की कहानी को बयां किया है और इनके क्या संबंध रहे हैं एक क्रिकेटर के साथ, उन तमाम चीज़ों के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ उनके जीवन में उस दौरान जो लोग आए, उन्होंने जो कुछ भी सुझाव इनको दिया, वो तमाम बातें भी इन्होंने कही हैं। दोस्तों आइए बताते हैं आगे क्या कुछ कहा इन्होंने। सभी को पता है कि नीना गुप्ता महान वेस्ट इंडीज़ प्लेयर सर विवियन रिचर्ड्स संग रिलेशनशिप में थी किसी समय। इस रिश्ते ने उन्हें मसावा नाम की एक बेटी दी, मगर बेटी होने के बाद विवियन रिचर्ड्स ने नीना संग शादी करने से इनकार कर दिया। ये वो दौर था जो नीना के लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। उन्हें कोई खास रोल फिल्मों में नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा पहले वो विवियन रिचर्ड्स संग अपनी रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहीं, फिर ब्रेकअप को लेकर सिंगल मॉम के तौर पर उन्होंने मसावा की परवरिश अच्छे ढंग से की। नीना ने अपनी किताब सच कहूँ तो मैं बताया है कि किस तरह जब वे प्रेग्नेंट थी तो उन्हें लोग हिदायत देते थे कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उनकी एक साथी ने तो यहाँ तक सलाह दे दी कि उनकी नज़र में मुंबई के बांद्रा में एक बैंकर है जो एक गे है, वो सोसाइटी के ट्रबल से छुटकारा चाहता है। ऐसे में अगर नीना चाहें तो उससे शादी कर सकती हैं। नीना भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगी और उस शख्स का भी काम हो जाएगा। बाकी ज़माने के लिए ये शादी होगी, मगर दोनों अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जी पाएंगे। मगर इस पर नीना गुप्ता जोर से हंसती हैं और कहती हैं कि वे सिर्फ कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए शादी नहीं करेंगी, वे इस मुश्किल वक्त का मुंह तोड़ जवाब देंगी। इसी दौरान इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और एक्टर सतीश कौशिक ने उनको एक बड़ा सुनहरा सा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि नीना, अगर तुम चाहो तो मेरे से शादी कर सकती हो। नीना ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि जब वो प्रेग्नेंट थी और मसावा होने वाली थी, उस दौरान फिल्म एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक ने भी उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि वे वो कह दें कि ये बच्चा उनका और नीना का है, किसी को किसी तरह का शक भी नहीं होगा। दरअसल इस प्रपोजल को उन्होंने नकार दिया और उसके बाद दिल्ली बेस्ड एक सीए से उन्होंने शादी कर ली। बता दें कि नीना गुप्ता ने दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की। उन्होंने साल 2018 में शादी की। साल 2018 में बधाई हो फिल्म में एक उम्र दराज प्रेग्नेंट महिला का रोल भी उन्होंने प्ले किया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पहचान भी मिली। उसके बाद वीरे द बेडिंग और मुल्क समेत कई सारी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी नीना गुप्ता कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन रिलीज हुई थी और इसमें भी उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी उस अदाकारा की जिसने ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया था और उन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में एक मकाम हासिल किया। बॉलीवुड मसाला में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर नए बॉलीवुड मसाला के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह की बॉलीवुड मसाला खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।